बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बच्चियों से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ये दोनों बच्चियां जशपुर जिले की निवासी हैं, जिन्हें घरेलू काम करवाने के लिए बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने आरोप लगाया कि वे एक पुलिसकर्मी के घर में काम करती थीं, जहां उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। देखिए क्या है पूरा माजरा। यह पूरी घटना लाल खदान क्षेत्र की है, जहां स्थानीय लोगों ने तोरवा पुलिस को सूचना दी कि दो बच्चियां एक मोबाइल दुकान के पास रोती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें काम के लिए जबरन बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने बताया कि वे पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा के घर में काम कर रही थी, जो फिलहाल पुलिस लाइन में तैनात है। उन्होंने यह भी कहा कि वे यहाँ रहना और काम करना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। साथ ही बच्चियों ने बताया कि उनके मुंह बोले रिश्तेदार ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है और उनका मेहनताना भी वही लोग लेते हैं। मेरे को आते के साथ ड्यूटी से मेरे को बहुत डांटती थी, वहाँ झाड़ू पोछा बच्ची को देखना देखभाल करती थी। और जैसे ड्यूटी से आती थी वैसे मेरे को बहुत डराती थी, धमकाती थी, जैसे कि डांटती थी। और मेरे को मेरी बुआ भेजी है यहाँ काम करने के लिए। और मैं बोली कि मैं घर जाऊँगी, तो मेरे को बोले कि नहीं आओ, तुम वहीं रहो। बोले क्यों? वो मेरे को चाहती थी कि मैं यहीं काम करूँगी। मेरा सारा पैसा को मेरी बुआ के लिए देती थी, पर पढ़ाई करवा रहे थे, पर मेरे को बुआ बोली कि जाओ बिलासपुर में काम करना। बोले 8 महीने में रुकी हूँ। मेरे मामा और मामा लाए हैं यहाँ पर। मेरे को झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और बच्चे लोगों को देखती हूँ। आप क्यों रो रही हो? क्यों जाना नहीं चाह रहे थे उसके साथ? नहीं जाओ, पुल मारते हैं। अभी जाओ तो घर पुल मारेंगे मेरे को। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे बेटा? कि वहाँ से चलिए इसलिए मारेंगे मेरे को। अच्छा, मारते भी हमको होते थे। ऐसे थोड़ा सा नहीं जानोगे, कपड़ा तो ऐसे थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे उधर हो जाते थे, इसलिए भी मारते हैं। अच्छा, रोज मारते थे? हाँ, रोज और मारते। खाने के लिए देते थे क्यों? देते थे थोड़ा थोड़ा इसलिए। कितने साल के? दिन में से 2 बार देते थे। किसके यहाँ काम करते थे आप? और लकड़ा। और पुलिस में कौन है? उसमें और लकड़ा है। हमको फ़ोन आया यहाँ से कि भैया बाहर की कुछ लड़कियाँ हैं जो आके यहाँ बैठी हुई है बेचारी, और कुछ बस का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ पर आए तो उनसे बातचीत किए तो पता चला कि वो किसी मुँह बोले कोई मामा है उनके यहाँ काम कराने के उनको लेकर के आए थे, और उनको नाबालिग बच्चियों से काम कराते थे। और किसी न किसी कारणवश उनको हमेशा टॉर्चर करके उसके साथ मारपीट किया जाता था, ऐसा बच्ची ने बताया है रो रो कर। और उसके पश्चात हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से बातचीत किया, उनको फ़ोन लगाया तो संपूर्ण जानकारी दी। तो वहाँ से फिर स्टाफ आए हैं, उनको ले करके भी गए हैं साथ में। हमारा ये कहना है कि ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इस तरह की जो नाबालिग बच्चियों से जो काम कराने का जो मुहिम चल रहा है, कि ये सारी प्रक्रियाएं बंद होनी चाहिए। और इस पर मैं निवेदन करता हूं समस्त स्टाफ से कि ऐसे जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो छोटी छोटी बच्चियों को ला करके जो काम कराते हैं, जो मानव तस्करी का जो काम भी करते होंगे, इन पर रोक लगे और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि बच्चियों को उनके परिजनों की सहमति से पढ़ाई के लिए यहाँ लाया गया था। बच्चियों से पूछे भैया, ये तो झूठ है, मेरे सामने कभी मारपीट नहीं हुआ है, ना मैं किया हूँ। मतलब बच्चियाँ झूठ बोल रही हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ भैया, आप कैसे क्या कह रही हैं? आप क्या करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ। और जहाँ ये काम कर रही थी वो कहाँ काम कर रही थी? भैया वो मेरे पास में ही थी, और वो इनके पापा जो है बोले कि ले जाइए, का आप सीखेंगी और ओपन जो परीक्षा आएगा तो उसमें बिठा लेंगे, ऐसे करके। आपको पता है गैर कानूनन काम है बच्चों से काम कराना? सर जी, ओपन परीक्षा नाबालिग बच्चों से काम कराना, ओपन परीक्षा ऐसे करके मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। आप के पास में जाना चाहती हैं, ले जाइए बोले। तो ओपन परीक्षा कहाँ? वहाँ तो ओपन काम करवा रहे थे, वो मारपीट कर रहे थे। हैं? ये तो मैं नहीं देखा हूँ। और जब आप बोल रहे हो ओपन परीक्षा कराने की बात है, तो फिर सैलरी क्यों दे रहे थे उनके बुआ और उनके पिताजी को? हम सैलरी कहाँ दिए हैं? वो बता रही है बच्चियाँ। ये मुझे नहीं मालूम है भैया, वो किस आधार पे कह रही हैं। कौन से थाने में पदस्थ हैं आप? मैं पुलिस लाइन में हूँ। इस मामले में पुलिस ने दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में भेज दिया है और उनके असली परिजनों से संपर्क करने की कोशिश जारी है।
साथ ही पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।